पिछले लेक्चर में किए थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कैसे तैयार होता है। तो आर्टिकल है इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से आया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बेस पे था आर्टिकल। आज आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो कैसे तैयार होता है। तो ध्यान देना है कि इंटरसेप्ट जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये देखिए, ये इक्वेशन आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। ठीक है, बट ये इक्वेशन बनता कहाँ से है, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियरली समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायग्राम सेम है पिछले लेक्चर की तरह, 2D शेप है, 2D डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट पता ही, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो गया, इसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी हो गया, जिसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये भी कौन सा हो गया, इसे भी हम वाई इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। और ये कौन सा हो गया हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर। और ये तो एल है पॉइंट, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को आप क्या कर रही है, कट कर रही है। तो कंसीडर एक्स एंड वाई एक्सिस, ये लाइन आप लोगों को समझाने के लिए ये जो डायग्राम बनाया है उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसीडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एल इज द कटिंग लाइन इनटू द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। व्हेन ए इज एक्स इंटरसेप्ट, जो ए है वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट, वी इज द वाई इंटरसेप्ट, इसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो डायग्राम क्लियर, या लाइन भी एक्सप्लेन हो गया कि ये डायग्राम में क्या क्या थे। अब आप लोगों को करवाते हैं। बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को 1 पॉइंट के लिए समझाए थे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, एक पॉइंट ये होगा, हम दोनों लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सिंगल सिंगल करवाए थे ना, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, इसमें दोनों पॉइंट लेके चलना है और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना है, तैयार करना है। तो इसमें 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। सिंगल के लिए क्या थे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, ये याद रखना आप लोगों ने। 2 फॉर्म होता है बाय 2 पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म होता है जनरल फॉर्मूला ये, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखिए स्लोप नहीं गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप आपके पास गिवन नहीं होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो आगे करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे पास पहला जो पॉइंट है 0 और v है, ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट का, वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट कौन सा है, 0v और a0। 2 पॉइंट्स है 0v एंड a0। अब इसको नेम, ये क्या हो गया, x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो y1 की जगह पे क्या आ जाना है, v, y2 की जगह पे क्या आ जाना है, 0, और y1 की जगह पे b, 0 माइनस b, और यहाँ पे x2 की जगह पे क्या आ जाने, a, x1 की जगह पे 0, x1 कितना हमारे पास 0, पुट कर दो वैल्यू, क्या आ गया हमारे पास, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई x। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास, इसको y माइनस बी साइड ही रह जाएगा, b को x से करेंगे तो माइनस बी एक्स बाई ए। अब देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के साथ y को करेंगे ए वाई, b के साथ a को करेंगे ए बी, ये माइनस बी एक्स को इस साइड ही रहना देना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी एक्स हो गया। तो क्या हो गया, अब देखिए x वाले को इधर ले आओ, ए बी वाले को इधर लेके जाओ, वेरिएबल वाले एक साइड रख लेते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। तो ये होगा ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको मान के चलो आप इक्वेशन,
कोई मर्जी नाम दे दो, ए दे दो, तो डिवाइडेड बाय ए वी बोथ इक्वेशन वी गेट। अब इस सभी को हमने क्या करना है, ए वी से डिवाइड करना है। ए वी से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड करके आप लोगों को दिखाया, ए वी से डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइडेड बाय ए वी, इसके डिवाइडेड बाय ए वी, इसके डिवाइड बाय ए वी, ए से ए कट वाई बाय बी, यहाँ पे बी से बी कट एक्स बाय ए, यहाँ पे ए वी से ए वी कट कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगा इसे ही हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर। अब इसमें 2 पॉइंट के लिए किए थे और 2 पॉइंट के लिए किए हैं, पिछले जो लेक्चर था उसमें 1 पॉइंट के लिए समझाए थे। अब इसके बेस पे ना एक एग्जाम्पल करा देते हैं। ये ना थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप लोगों के पास क्या होते हैं ना, जब आप सवाल करते हो ये आप लोगों के पास आ जाता है इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन, तब आपके दिमाग में रहता है कि ये आया कहाँ से था। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए तो फिर वो सवाल चाहे सॉल्व कर लो आप, बट फिर भी आपको समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, फिर एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा। जब आपको ये इंटरसेप्ट फॉर्म का पता चल गया ना, तो अब देखना अगर आप क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज -3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5। अब इसमें देखिए दोनों गिवन है, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, ठीक है। मीन्स कि दोनों पॉइंट, इसके भी पॉइंट दे रखे हैं और इसके भी पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखे हैं, ए क्या है यहाँ पे देखिए, ए जो है एक्स इंटरसेप्ट वाला है ना, ठीक है, और वाई कौन सा है, वी वाला। यहाँ पे आ जाओ, क्लियरली समझ जाएगा। ए है तो -3 है तो इसको -3 और 0 लिख सकते हैं, वी 5 है तो 0 और 5 लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थे हमारे पास, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, दोनों को एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लेके -15, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -15। अब -15 आ गया, -15 को इस साइड ले आओ तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट गिवन होंगे, पिछले लेक्चर में सिर्फ सिंगल पॉइंट के लिए करवाए थे, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होगा और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन होगा। सवाल ऐसे ही आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है लाइन का वो क्या होते हैं, ठीक है। और जो हमने करवाए थे पिछले लेक्चर में, जो इक्वेशन ऑफ लाइन सिंगल के लिए कौन से होते हैं, सिंगल पॉइंट के लिए ये होते हैं। तो दोनों डाउट क्लियर। ये देखिए बहुत ही, वैसे तो बहुत ही इजी सिलेबस है, बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप फिजिक्स में भी करोगे ये चीज़ जो है ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैथ में भी पढ़ते हो, और मैथ में सभी 10th क्लास से स्टार्टिंग है और आपके आगे हर क्लास में है अगर आप मैथ पढ़ते हो। तो आई होप कि आप लोगों को अब कोई डाउट मन में नहीं होगा। अगर डाउट है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जहाँ भी डाउट है।